हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में व्यापक चर्चा होगी। आखिरकार कितने पद खाली हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री जी का लेटेस्ट आंकड़ा भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा मित्र मानदेय पर मंत्री जी क्या कुछ बयान दिए हैं। देखिए, मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि शिक्षा मित्रों का हम मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। छठे दिन शिक्षा मित्रों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा विधायक द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना पशु पालने वाले नौकर से किए जाने को शर्मनाक करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। और उन्होंने कहा है शिक्षा मित्रों के कल्याण को सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई फिलहाल विचार नहीं है। विपक्ष को इस गलती के लिए शिक्षा मित्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने प्रश्न प्रहर में कहा था कि शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपए और अनुदेशकों को 30,000 रुपए, रसोइया को 20,000 रुपए मानदेय दिया जाए। डॉक्टर वर्मा ने पूछा कि आप अपने नौकर को जो आपके कुत्तों की सैर कराता है उसे 30,000 रुपए की तनख्वाह देते हो, और जो शिक्षा मित्र देश के नौनिहालों को देश का कर्णधार बनाता है उसे 10,000 रुपए देते हैं। यह कहाँ का न्याय है। डॉक्टर वर्मा द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना पशुओं को टहलाने वाले नौकर से करने पर सत्ता पक्ष ने शोर शराबा शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये पूरा मामला है। और मानदेय बढ़ोतरी पर अ, संदीप सिंह जी ज्यादा कुछ तो नहीं बोले। उन्होंने कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई विचार नहीं है। लेकिन संदीप सिंह जी ने विधानसभा में कहा है कि माफी मांगे सपा विधायक। शिक्षा मित्रों के अपमान पर सदन में हंगामा भी किया गया है। तो यह घटना विधानसभा में विगत दिनों हुई है। खैर, जो मेन मुद्दा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय फिलहाल नहीं बढ़ाया जाएगा। 10,000 रुपए का मानदेय 10,000 ही रहेगा। और बहुत ज्यादा बातें हुई थी, वित्त विभाग से मंजूरी मिली थी। पता नहीं वो फाइल कहाँ पर गुम हो गई या उसमें क्या कुछ काम हो रहा है, उसकी प्रोसीडिंग के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मंत्री जी लेटेस्ट जो बयान दे रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो शिक्षा मित्रों को अभी निराशा ही हाथ लगेगी और उनका मानदेय यथावत 10,000 रुपए प्रति माह ही रहने वाला है। और देखिए, अगला जो प्रश्न किया गया था, विधानसभा के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया किसनी मानी सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। देखिए, 9 प्रश्न क्या था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद खाली हैं, जिसमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के और 21,891 पद पदोन्नति के। तो देखिए, जो रिक्त पद हैं 79,000 हैं प्राथमिक विद्यालयों यानी कि 1 to 8 में, और प्रमोशन के 21,891 पद हटाओगे तो कुल मिला के 57,405 पद सीधी भर्ती के खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों की बात की गई है। साफ तौर पर प्राइमरी में 57,000 की वैकेंसी आ सकती है, ये स्पेस बचा हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,000 पोस्ट यहां पर रिक्त हैं। और ये सारे के सारे पद जो है पदोन्नति के हैं, ये स्पष्ट किया गया है। नया आंकड़ा है इस बार बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया है कि जो पदोन्नति है वो 6 to 8 में होती है, और सारे के सारे जितने भी रिक्त पद रहते हैं वो पदोन्नति के रहते हैं। तो 41,000 पोस्ट जो है ये पदोन्नति के खाली है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ कौन पदोन्नति है। 21,891 पद प्रमोशन के हैं, और ये प्राइमरी के हेडमास्टर के पद हैं। तो प्राइमरी के हेडमास्टर पर प्रमोशन होता है, सहायक अध्यापक पर नियुक्ति होती है। तो आप देखें तो 57,000 की वैकेंसी आ सकती है, ये स्पष्ट आंकड़ा है। लेकिन
शिक्षा मंत्री जी आगे क्या कहते हैं, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन और नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों। तो प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 हैं और छात्र नामांकन 1,04,93,389 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और 1,43,450 शिक्षक मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। तो 30:1 की जगह मानक के 22:1 का अनुपात है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक 1,20,860 हैं। छात्र नामांकन 43,14,803 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। 25,000 अनुदेशक मिला दीजिए तो छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 का हो जाता है। मतलब 35 के सापेक्ष 29 का ही है, मतलब यहाँ पे टीचर की आवश्यकता नहीं है, मानक पूरी तरीके से पूरा है। तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शामिल करके मानक पूरा हो जा रहा है। अगर ये नहीं शामिल हो तो वैकेंसी तो भाई खाली है। लेकिन ये छात्र शिक्षक अनुपात का बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी आंकड़ा दे रहे हैं और यहां पर शिक्षक भर्ती देने के पक्ष में अभी नहीं। तो ये क्लियर कट जो है चीजें निकल के आई। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करें, अनुनय विनय करें। खैर इस प्रश्न को लेकर काफी बार घेरा भी जाता है कि आप शिक्षा मित्र और अनुदेशक को क्यों जोड़ रहे हैं, जब उनकी सैलरी आप 10,000 दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर है, मानदेय आधारित टीचर हैं, तो उनको आप सहायक अध्यापक से तुलना में क्यों रख रहे हैं। आखिर उनको सहायक अध्यापकों की तुलना के साथ क्यों छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया जा रहा है। एक तरफ जब उनको मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही तो आप कहते हैं मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं करेंगे, समान कार्य समान वेतन की अलग चीजें हैं, लेकिन उसके लिए अर्हता चाहिए। लेकिन अर्हता नहीं रखते हैं तो मतलब कि 1 to 5 की शिक्षा के लिए जो बुनियादी शिक्षा है उसके लिए वो फिट नहीं बैठ रहे हैं शिक्षा में। लेकिन जब यहाँ पे छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन दिखाना होता है तो मंत्री जी का कहना है कि ये पूरी तरीके से सही है और ये बढ़िया पढ़ा भी रहे हैं और मेंटेन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजें जो है इक्वलाइज नहीं हो रही। तो देखते हैं निकट भविष्य में, देखिए वैकेंसी तो आना ही है, अब कब आएगी थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन जो रिक्त पद हैं वो लगातार बढ़ते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। जो प्राइमरी में मतलब बच्चे हैं उनका एडमिशन लगातार होते रहे, प्राइमरी का जीर्णोद्धार होता रहे, बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे सुधार होगा बच्चों का एडमिशन ज्यादा से ज्यादा होगा, प्राइवेट से बच्चे शिफ्ट होंगे सरकारी विद्यालयों की तरफ, तो अवश्य ही एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षक भर्तियों की कतार लगेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्तियां ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ जाएंगी, मजबूरन करनी होगी। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।